पॉलिटिकल स्टडीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस YouTube चैनल पर यूजीसी, नेट जेआरएफ, सीयूटी, पीजी और पीएचडी से संबंधित जितनी भी जानकारी होती हैं वो आपको देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम उन इम्पॉर्टेंट थिंकर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और उनके मेजर वर्क्स को देखेंगे। उनके द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उसे देखेंगे। इम्पोर्टेंट थिंकर्स के संबंध में ये हमारी पहली वीडियो है जिसके अंदर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर्स को रखा है। तो बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उस इम्पोर्टेंट थिंकर के ऊपर डिस्कस करते हैं। हमारे सबसे पहले जो थिंकर हैं वो है माइकल वॉल्जर। माइकल वॉल्जर से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि माइकल वॉल्जर जो है वो एक कम्युनिटेरियन भी है। और जब हम पॉलिटिकल थियरी पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल थियरी में जब समुदायवाद का अध्ययन करते हैं तब वहां पे हमें माइकल वॉल्जर का जिक्र मिलता है। माइकल वॉल्जर इज अ प्रोमिनेंट अमेरिकन फिलोसोफर एंड एथिस्ट known for his contribution to political theory, ethics, and the study of just war theory. He was born on March 3, 1935 in New York City. Wolger's work primarily focused on issues related to justice, equality, and the moral principles that underline political and social institutions. अगर माइकल वॉल्जर की बात की जाए तो माइकल वॉल्जर एक प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक और एक नीति शास्त्री हैं जिन्हें राजनीतिक सिद्धांत, नैतिकता और न्यायपूर्ण युद्ध के अध्ययन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 3 मार्च 1935 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वॉल्जर जितने भी उन्होंने किताबें लिखी हैं या उनका जितना भी काम है वो मुख्य रूप से न्याय, समानता, राजनीतिक सामाजिक संस्थानों के नैतिक सिद्धांतों से संबंधित है, या फिर इनका जो मुख्य संबंध है वो इन्हीं क्षेत्रों से है। यहाँ पर हम इनके द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण काम या फिर इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई है उसे देखते हैं। इनकी जो सबसे पहली किताब है वो है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ प्लुरलिज्म एंड इक्वालिटी। ये 1983 में पब्लिश होती है। दूसरी जो इनकी महत्वपूर्ण किताब है वो है द रेवोल्यूशन ऑफ सेंस, अ स्टडी इन द ओरिजिन ऑफ रेडिकल पॉलिटिक्स। ये 1965 में पब्लिश होती है। अगली इनकी महत्वपूर्ण किताब है ऑब्लिगेशन, एसेस ऑन डिसओबीडियंस, वॉर एंड सिटीजनशिप। ये 1970 में पब्लिश होती है। इसके अलावा थिक एंड थिन, मॉरल आर्गूमेंट एट होम एंड अब्रॉड, ये 1994 में पब्लिश होती है। इसके अलावा इनकी अगली महत्वपूर्ण किताब है ऑन टॉलरेंस, 1997 में ये पब्लिश होती है। आप कमेंट में बताइए कि ऑन डेमोक्रेसी बुक किसने लिखी है। अब हम यहाँ पे इनके द्वारा जितने भी फेमस थियरीज और आइडियाज दिए गए हैं जिससे प्रश्न जो है हमें सीधे एग्जाम्स में देखने को मिलता है उसको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कम्युनिटेरियनिज्म या समुदायवाद का सिद्धांत दिया है। इन्हें कम्युनिटेरियनिज्म के लिए जाना जाता है। दूसरा, इन्होंने कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी या फिर जटिल समानता का सिद्धांत दिया है। इस कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के लिए माइकल वॉल्जर को जाना जाता है। जस्ट वॉर थियरी, न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत, इसके लिए भी वॉल्जर को जाना जाता है। प्लुरलिज्म एंड टॉलरेंस, बहुलवाद और सहिष्णुता, इसके लिए भी माइकल वॉल्जर को जाना जाता है। सिविक रिपब्लिकनिज्म, नागरिक गणतंत्रवाद, इसके लिए भी जो है माइकल वॉल्जर को जाना जाता है। इस प्रकार माइकल वॉल्जर के संबंध में ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए। हम अपने नए थिंकर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर टीएच ग्रीन के संबंध में डिस्कस करेंगे। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भले ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हमें जो प्रश्न है इससे संबंधित वो हमें हमेशा एग्जाम्स में देखने को मिला है। टीएच ग्रीन वॉज अ ब्रिटिश फिलोसोफर एंड पॉलिटिकल थियरिस्ट हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एथिक्स, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड मेटाफिजिक्स during the late 19th century. He is associated with the development of a school of thought known as British idealism. यानी कि टीएच ग्रीन जो हैं वो ब्रिटिश आइडियलिज्म के स्कूल से संबंधित हैं। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है।
टी.एच. ग्रीन एक ब्रिटिश दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में नैतिकता, राजनीतिक दर्शन और तत्वमीमांसा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह ब्रिटिश आदर्शवाद नामक विचारधारा के स्कूल के विकास से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो ब्रिटिश आदर्शवाद या ब्रिटिश आइडियलिज्म है, ये आप बिल्कुल याद रखें। इससे जो संबंधित हैं वो टी.एच. ग्रीन हैं। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इनके द्वारा जितने भी फेमस वर्क्स हैं इनके, वो देखते हैं। इसमें इनका जो सबसे पहला फेमस वर्क है वो है प्रोलेगोमेना टू एथिक्स। ये 1883 में पब्लिश होता है। इसके अलावा लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये 1882 में पब्लिश होती है। इंट्रोडक्शन टू ह्यूम ट्रीटीज, ये 1874 में पब्लिश होती है। द वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल, तो ये टी.एच. ग्रीन के वो महत्वपूर्ण किताबें हैं या उनके वर्क हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम आगे बढ़ते हैं और इनके द्वारा जितने भी फेमस थियरीज या आइडियाज़ दिए गए हैं उनको देखते हैं। टी.एच. ग्रीन को सबसे पहले एथिकल आइडियलिज्म, नैतिक आदर्शवाद के लिए जाना जाता है। कॉमन गुड, सामान्य हित, इसके लिए भी टी.एच. ग्रीन को जाना जाता है। आप सामान्य इच्छा और सामान्य हित, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सामान्य इच्छा जो है यानी कि जनरल विल, उसे हमारे जो रूसो हैं उन्होंने दिया है, जबकि कॉमन गुड का जो सिद्धांत है यानी कि सामान्य हित, इसे टी.एच. ग्रीन ने दिया है। पॉजिटिव फ्रीडम, सकारात्मक स्वतंत्रता, जो टी.एच. ग्रीन हैं वो पॉजिटिव फ्रीडम से भी जुड़े हुए हैं। इसके लिए भी टी.एच. ग्रीन को जाना जाता है। लेकिन अगर सीधे तौर पर सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता की बात की जाए, यानी कि नेगेटिव फ्रीडम और पॉजिटिव फ्रीडम या लिबर्टी, तो इसका जो सिद्धांत है वो इजाया बर्लिन ने दिया है द टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में, और इससे हमारे जे.एस. मिल भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इस संबंध में जो पॉजिटिव फ्रीडम की बात है, उस संबंध में बहुत सारे थिंकर जुड़े हुए हैं। उसी में टी.एच. ग्रीन भी जो हैं वो पॉजिटिव फ्रीडम से जुड़े हैं और वो पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध, इसके लिए भी टी.एच. ग्रीन को जाना जाता है। हमारे अगले जो थिंकर हैं वो है डेविड ह्यूम। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेविड ह्यूम वॉज अ स्कॉटिश फिलोसोफर, historian and economist known for his significant contribution to the field of empiricism, skepticism, and philosophy of science. He is widely regarded as one of the most important figure in the history of Western philosophy. David Hume एक स्कॉटिश दार्शनिक, इतिहासकार और एक अर्थशास्त्री थे जिन्हें अनुभववाद, संशयवाद और ज्ञान के दर्शन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें व्यापक रूप से पश्चिमी दर्शन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों या फिर महान थिंकरों में गिना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और इनके द्वारा जितने भी फेमस वर्क किए गए हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने अ ट्रीटिस ऑफ ह्यूमन नेचर 1740 इसे लिखा। इसके बाद एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1748 में ये प्रकाशित होती है, इसे लिखा। अन इंक्वायरी कंसर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स 1751, इसे इन्होंने लिखा। एसेस मॉरल, पॉलिटिकल एंड लिटरेरी 1752, इसे इन्होंने लिखा। और उसके बाद इन्होंने डायलॉग कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन 1779, इसे इन्होंने लिखा। इसके बाद इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड 1762, इसे इन्होंने लिखा था। इसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस 1752, इसे इन्होंने लिखा। इस प्रकार डेविड ह्यूम के ये वो महत्वपूर्ण किताबें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और उनके द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण थियरीज या आइडिया दिए गए उसे हम देखते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हें एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़, विचारों के संघ के लिए जाना जाता है। कॉशन एंड इंडक्शन, कारण तत्व और आगमनात्मक, इसके लिए भी डेविड ह्यूम को जाना जाता है। द प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, आगमनात्मक की समस्या, इसके लिए भी डेविड ह्यूम को जाना जाता है। बंडल थियरी ऑफ द सेल्फ, स्वयं का बंडल सिद्धांत, इसके लिए भी डेविड ह्यूम को जाना जाता है। मॉरल सेंटिमेंट एंड मॉरल फिलॉसफी,
नैतिक भावना और नैतिक दर्शन, इसके लिए भी डेविड ह्यूम को जाना जाता है। इस प्रकार डेविड ह्यूम के ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए। ये एग्जाम्स में आपको पूछ सकते हैं। हम अपनी वीडियो में अगले विचारक की तरफ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम इमैनुअल कांट के ऊपर डिस्कस करेंगे। इमैनुअल कांट वॉज अ जर्मन फिलोसोफर who is widely regarded as one of the most important figure in modern philosophy. His work profoundly influenced various areas of philosophy, including metaphysics, epistemology, ethics, and aesthetics. इमैनुअल कांट एक जर्मन दार्शनिक थे जिन्हें आधुनिक दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक माना जाता है। उन्होंने तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नैतिकता, सौंदर्य शास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए इन्हें जाना जाता है। इमैनुअल कांट यूजीसी नेट जेआरएफ और सीयूटी पीजी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पर इमैनुअल कांट के महत्वपूर्ण किताबों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 इसे इन्होंने लिखा था। ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स 1785 इसे इन्होंने लिखा था। क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन 1788, क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790, एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम अ प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू 1798, मेटाफिजिकल फाउंडेशन ऑफ नेचुरल साइंस 1786 और रिलीजन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ मेयर रीजन 1793। ये वो महत्वपूर्ण किताबें हैं जिसके लिए इमैनुअल कांट को जाना जाता है। इन किताबों को आप याद करें क्योंकि ये इमैनुअल कांट के संबंध में उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताबें हैं। यहाँ पर हम उनके द्वारा जो सिद्धांत और विचार दिए गए हैं उसको देखते हैं। कोपरनिकन रेवोल्यूशन, इसके लिए जो है इमैनुअल कांट इससे संबंधित हैं या फिर इसके लिए वो जाने जाते हैं। कैटेगोरियल इम्पेरेटिव, श्रेणीबद्ध अनिवार्यता, इसके लिए भी इमैनुअल कांट जाने जाते हैं। डीओंटोलॉजिकल एथिक्स, धर्मशास्त्रीय नीति शास्त्र, इसके लिए भी इमैनुअल कांट को जाना जाता है। ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म, पारलौकिक आदर्शवाद, इसके लिए भी इमैनुअल कांट को जाना जाता है। एस्थेटिक जजमेंट, सौंदर्यपरक निर्णय, इसके लिए भी इमैनुअल कांट को जाना जाता है। परपेचुअल पीस, शाश्वत शांति, इसके लिए भी इमैनुअल कांट को जाना जाता है। इनका जो परपेचुअल पीस का सिद्धांत है ये इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पहले भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा इन्हें प्रैक्टिकल रीजन एंड ऑटोनॉमी, व्यवहारिक कारण और स्वायत्तता, इसके लिए जाना जाता है। इस प्रकार इमैनुअल कांट के संबंध में ये वो तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए। आप इसे नोट डाउन करें और इसे याद करने का प्रयास करें। इस वीडियो में इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए विचारकों की सीरीज के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ, सीयूटी पीजी या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।